फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। ये है आपका मैथ का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 3। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, इंडिकेट द शॉर्टेस्ट रोड फ्रॉम कोमू सोम टू मोहित सोम इन द मैप। तो आपको यहाँ पे मैप दिख रहा होगा जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। यहाँ पे मैंने जो मैप किया है ड्रॉ, वो आपको दिख रहा होगा। और दूसरा मैप यानी आपके वर्कबुक में आपको ऐसा मैप दिख रहा होगा, है ना। तो ये है हमारा मैप। तो इसके मुताबिक हमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला है, हमें बताना है कि जो कोमू है वो मोहित के घर पे जाएगा, पर उसमें से सबसे छोटा रो बताओ, सबसे छोटा रास्ता बताओ। तो कोमू का घर आपको दिख रहा है कहाँ? हमको भैया ये दिख रहा कोमू का घर, और वो मोहित के घर जाएगा सबसे छोटे रास्ते से। तो सबसे छोटा रास्ता उसका एक ही हो सकता है क्या? अगर मैं अपने ये वाले बुक में से बात करूँ तो ये पहले इधर जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा उसका मोहित का घर। किसका घर? मोहित का घर। सबसे छोटा रोड आपका यही होगा। इसके लिए इसमें हमें ऐसे ड्रॉ करना है। और अगर आप चाहो तो मैं भी आपको पेंसिल से भी ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ। सबसे छोटा रो है आपका यहाँ से ऐसे ऐसे गया, और ये आपका सबसे छोटा रो था। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडिकेट द लॉन्गेस्ट रूट फ्रॉम मोहित होम टू कोमू होम। अब मोहित का घर कहाँ है? मोहित का घर है, ये है। मोहित का घर कौन सा है? ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो मोहित के घर से कोमू के घर पे सबसे दूर वाला रोड कौन सा है? ओके, तो पहले तो वो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। सबसे लॉन्गेस्ट रो यही है। अगर आपको मैंने आपकी वर्कबुक वाले रो में दिखा दिया है ये। अगर आपको नोटबुक में देखना है तो जैसे आप कर सकते हैं, पहले तो यहाँ से ऐसे निकलेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे सीधे सीधे निकल लेगा, और फिर ऐसे जाके ऊपर जाएगा, ऐसे ये ऐसे गया, और ये यहाँ पे आ गया कोमू के घर में। और ये था इसका सबसे लॉन्गेस्ट रोड। ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज मोहित गो टू कोमन्स होम, इंडिकेट देम इन द मैप। अब हमें मैप में दिखाना है कि कौन से वे में मोहित कहाँ है? ये रहा। मोहित कोमू के घर पे कितने वे में जा सकते हैं? तो पहला तो ये सबसे शॉर्टेस्ट वे है जो आपको पता है, वो हो गया आपका 1। अब सबसे लॉन्गेस्ट वे वो हो गया आपका 2। ठीक है। और फिर एक यहाँ से निकला ऐसे ऐसे गया, वो आपका हो गया 3। और एक यहाँ से निकला ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, वो हो गया आपका 4। तो कितने वे हुए टोटल हुए हमारे 4 वे। तो हम इधर लिख देंगे 4 वे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल। अब यहाँ पे हमें टेबल कंप्लीट करना है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। अब जो 1 सेंटीमीटर है वो आपका 1 किलोमीटर इक्वल्स टू है। यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। जूम करके आप चाहे देख सकते हो। ये देखिए, ये है आपका। तो अब इसका असली डिस्टेंस देखने जाए तो 15 किलोमीटर है, पर अगर हम लोग मैप में अगर डिस्टेंस देखें तो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर, तो 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के इक्वल है। तो यहाँ पे हमें क्या पता है? सिर्फ कितना बताया है? डिस्टेंस बताया है मैप का। तो फिर रियल डिस्टेंस क्या होगा? अब देखिए, आप गौर से देखिए, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ओके, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो जब 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर का है तो 40 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर का होगा? गस करिए। अगर आप 40 का हाफ करेंगे तो आपका क्या आएगा? आपका आएगा 20 किलोमीटर। तो आपका आंसर क्या हुआ? 20 किलोमीटर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं
कि 20 किलोमीटर सेकेंड नंबर में। हाँ भाई, क्यों नहीं लिख सकते। तो सेकेंड है, मतलब थर्ड है 3 सेंटीमीटर जो है हमारा, क्या 3 सेंटीमीटर हमारा 1 किलोमीटर के जितना है। 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो हमें क्या बताया, हमें बताया है भैया 40 रियल डिस्टेंस, असली डिस्टेंस कितना है 45 किलोमीटर। मतलब कि ये अगर मैप वाले डिस्टेंस से, ये मैप वाले डिस्टेंस का 45 थर्ड भाग है। कैसे, क्योंकि देखो, क्योंकि यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिखा है, तो 3 सेंटीमीटर, ठीक है 3 सेंटीमीटर है और इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे जब 45 किलोमीटर लिखा है तो हम इसका तीसरा भाग फाइंड करना है। तो अब हम 45 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमारा आएगा क्या, हमारा आएगा 135 cm। तो जो हमारा 135 cm आया है वो है हमारा क्या, आंसर, वो हमारा आंसर है। तो फिर नेक्स्ट नंबर, हाफ सेंटीमीटर 1 किलोमीटर। अब देख सकते हैं ये हाफ को हम ऐसे लिखते हैं, हाँ, तो हाफ सेंटीमीटर भैया 1 किलोमीटर के इक्वल है। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या है, तो आपको बताया गया है हाफ सेंटीमीटर, ठीक है 1 किलोमीटर के इक्वल है। मैं आपको ऊपर छोटे में लिख देता हूँ भैया, जो हाफ सेंटीमीटर है वो 1 किलोमीटर के इक्वल है। अब नीचे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस बताया गया है 50 सेंटीमीटर का, मतलब हमें यहाँ पे हाफ सेंटीमीटर था, तो मतलब हमें सेंटीमीटर में ही बताया है, तो हम इसके नीचे लिख देंगे 50 सेंटीमीटर। हाँ, लिख देंगे। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे आधा है तो इसका डबल हो गया, ठीक है, जो है उसका डबल हो गया। अगर इधर 1 होता तो 2 हो जाता, ठीक है। तो अभी हम लोगों को इधर 50 सेंटीमीटर दिख रहा है, 1/2 सेंटीमीटर के हमें नीचे 50 सेंटीमीटर दिख रहा है। तो इक्वल टू क्या होगा इसके, मतलब 50 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर। ओके, 1/2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो सॉरी, 1/2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। तो आपका आंसर क्या हुआ, 100 किलोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका ये जो 5th नंबर है वो आपका होमवर्क जाएगा। आप अपने घर से इसको सॉल्व करके लाना। अगर आपको नहीं आए तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए अलग से वीडियो बना लेंगे इसका। तो नंबर 6 है हमारा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। ऊपर लिख देते हैं भैया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो 25 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मैनी, तो 25 सेंटीमीटर को, ठीक है गौर से सुनिए, 25 सेंटीमीटर है हमारा, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। आपका क्या आएगा, सिंपल सादा क्वेश्चन है, 250 आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 250 किलोमीटर। तो इसी के साथ आपका पार्ट 3 खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।